हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर। देखिए, सी लैंग्वेज बेसिकली पिछले टर्म पे हमने जो है इप्सिलॉन टू द स्टार को डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या है, इप्सिलॉन स्टार क्या होता है, इप्सिलॉन को जो आप पावर करते हैं उन्हें कैसे कनकैटिनेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। ठीक, आज हम देखेंगे लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो जैसे सी लैंग्वेज है उसमें बेसिकली जो सिंबल्स यूज करते हैं वो क्या है, या तो आपके स्मॉल ए होगा, ठीक है, ये तो आपके स्मॉल ए स्मॉल बी टू जेड हो, या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड हो, या आपके नंबर्स हो जीरो से लेके, बेसिकली जीरो से लेके नाइन तक के नंबर्स हो, ठीक है, या फिर आपके उसमें स्पेशल सिंबल्स हैं, जैसे आपका प्लस हो गया, ठीक है, स्टार है, एट द रेट है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या है, इट इज ऑलवेज अ फाइनाइट। तो ये जो सिंबल्स हैं, ठीक है, या जो अल्फाबेट्स हैं जो आपके, ये हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। इसका मतलब सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या, फाइनाइट होते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम्स लिखते हो जैसे वॉइड मेन, तो ये सारी चीजें देखिए क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग किससे कंसिस्ट हो रही है, सिंबल्स के। ठीक, तो अब अगर आप वैलिड प्रोग्राम सी लैंग्वेज की जहां तक बात करते हैं, तो देखिए आप, हम वैलिड वैलिड प्रोग्राम्स की बात करते हैं। वैलिड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो कि एरर लेस हो, मतलब कोई एरर ना हो जिसमें। ठीक, तो अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो जैसे हमने कहा कि भाई एल क्या है, एक लैंग्वेज है, एस एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि अगर लैंग्वेज आपकी फाइनाइट, ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज फाइनाइट है और आपको ये चेक करना है कि उस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो बिल्कुल आप आसानी से कंपेयर करके भी चेक कर सकते हैं। एक एक स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग्स है, हर स्ट्रिंग को आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज इनफाइनाइट हो, ठीक है, तब आपके लिए चेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, आपके लिए चेक करना मुश्किल होगा कि कोई लैंग्वेज वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल L1 क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, अब उसके जो स्ट्रिंग्स है वो क्या है, ए है, ए बी है, बी ए है, बी बी है, ठीक है। तो अब अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि एस एक स्ट्रिंग है और वो क्या है, उसके जो सिम ए, ठीक है, तीन सिंबल्स हैं, बेसिकली सिंबल एक ही है, उसको हमने तीन बार रिपीट किया हुआ है। तो अब आपको ये चेक करना है क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज L1 में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो चूंकि ये ट्रिपल ए और ये डबल ए, तो ये मैच नहीं करेगी, तो यहाँ प्रेजेंट नहीं। फिर आप सेकंड से मैच करेंगे तो यहाँ भी मैच नहीं करेगी। फिर थर्ड से करेंगे, यहाँ भी नहीं मैच करेगी। फोर्थ से, चूंकि लैंग्वेज आपकी फाइनाइट है, इसलिए चूंकि यहाँ पे आपकी लैंग्वेज में सिर्फ फोर स्ट्रिंग्स थे, तो आपने फोर कंपैरिजन करके ये फाइंड आउट कर लिया कि ए आपका ये स्ट्रिंग आपकी इस लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, हाँ, आप जो है जैसे लैंग्वेज अगर इनफाइनाइट हो, ठीक है, तब आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि भाई आप चेक कर ना कर पाए। ठीक है, तो जब जैसे मान मान लीजिए कि यहाँ पे एक लैंग्वेज L2 है, ठीक है। अब L2 जो लैंग्वेज है वो आपका क्या है, ए पहला पहला इसमें जो स्ट्रिंग है ए है, नेक्स्ट क्या है, डबल ए है, फिर उसके बाद ट्रिपल ए है, फिर क्या, ए बी। इसका मतलब देखिए जो आपने ऑब्जर्व किया वो ये देखा कि पहला सिंबल ए से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर क्या, सिंबल ए है, उसके बाद ए आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर पहला स्टार्टिंग क्या ए से हो रही, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो लैंग्वेज L2 है उसे आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग विद ए, ठीक है, एक सेट ऑफ स्ट्रिंग है जो स्टार्टिंग विद ए है। ठीक है, तो ये लॉजिकली आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना पड़ा, फाइंड आउट करना पड़ा कि क्या स्ट्रिंग बी ए ये एग्जिस्ट कर रही इस लैंग्वेज में, तो आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है, मतलब सिवाय एक कंपेरिजन, क्योंकि ये लैंग्वेज आपकी क्या है, इनफाइनाइट है। तो आपके जो सिंबल्स हैं बाद में, तो आप लॉजिकली तो कह सकते हो कि ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें, ठीक है, अगर लैंग्वेज के टर्म में देखें, तो आप ये कह नहीं सकते हो, क्योंकि आप ये लैंग्वेज आपकी इनफाइनाइट है, आप कंपेयर कर नहीं सकते, हर स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि ये लैंग्वेज जो है, ये जो स्ट्रिंग आपकी है बी ए ये लैंग्वेज L2 में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या है, हमने ऑटोमेटा
का जो कंसेप्ट आया वो क्या था कि हम लैंग्वेज की मदद से हम क्या करते थे, एक फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्ट करते थे जो कि हम एक मेमोरी में यूज कर सके, जो मेमोरी में स्टोर कर सके, ठीक है। तो हम वो फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन, अब वहां पे क्या है, उस फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम ये फाइंड आउट करते थे कि कोई स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई लैंग्वेज है तो बेसिकली क्या, हम लैंग्वेज की मदद से, जो भी लैंग्वेज आपकी हो, उसका एक फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम ये चेक करते हैं कि अगर कोई इनपुट स्ट्रिंग एस दिया जाए, ठीक है, तो वो इनपुट स्ट्रिंग इस फाइनाइट स्ट्रिंग फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट है ना या नहीं, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो यस, और प्रेजेंट नहीं है तो नो, ठीक है। तो इसलिए जो है हम क्या है, एक फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, किसकी मदद से, लैंग्वेज की मदद से। इसे हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। और उस फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक लैंग्वेज एल है, उसकी मदद से हमने क्या, फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन एफ ए कंस्ट्रक्ट किया है। अब हमें यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या एस जो है, ये एस क्या है, बेसिकली सेट ऑफ स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, वो प्रेजेंट है या नहीं, वो लैंग्वेज में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा आपने, L1 एक लैंग्वेज है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विद ए। ये सारे स्ट्रिंग्स का सेट है जो ए से स्टार्ट कर, तो देखिए अब ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला सिंबल, एक सिंबल आपका क्या हो सकता है, सिर्फ ए, ठीक है। या ए के बाद क्या हो, ए हो जाए, या ए के बाद क्या हो, बी हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग विद ए, फिर उसके बाद ए के बाद ए है। तो ये लैंग्वेज देखिए, चूंकि स्टार्ट स्टार्ट ए से होना है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो ये आपकी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी। तो L1 क्या है, इनफाइनाइट है। तो चूंकि अब देखिए ये L1 एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम चेक नहीं कर पाएंगे। अगर ये फाइनाइट होती तो हम कोई स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है या नहीं, हम ये आसानी से चेक कर सकते थे, लेकिन L1 एक इनफाइनाइट है, इसलिए हम इसका एक फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने इसका एक फाइनाइट ऑटोमेटा देखिए एफ ए जो है कंस्ट्रक्ट किया। बेसिकली क्या, यहाँ पे देखिए हमने एक स्टेट ए कंसिडर किया कि हम, ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए जो है स्टार्टिंग में, देखिए ये आप एरो जो है पॉइंट कर रहे हैं, तो जो स्टेट पे आप एरो इनिशियली पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपका स्टार्टिंग स्टेट होता है। अब उसके बाद जैसे ही आप स्टार्टिंग स्टेट में हो, इसका मतलब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये शो कर रहा है अभी तक आपने ना तो ए देखा, क्योंकि, और ये जो कुछ भी देखिए हमने फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्ट किया है, वो हमने मान के चल रहे हैं कि हमारा जो इनपुट अल्फाबेट है वो क्या है, ए कॉमा बी। हमें किस पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ए कॉमा बी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम जैसे ही इस ए स्टेट में है, मतलब ये स्टार्टिंग स्टेट में है, इसका मतलब ये होगा अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, ना ए देखा ना बी देखा। मान लीजिए पहला ए जैसे हमने देखा, तो हमारी कंडीशन क्या है, पहला ए जब आएगा तो देखिए हम एक नेक्स्ट स्टेट बी में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी लैंग्वेज की कंडीशन क्या थी कि ए से स्टार्ट, इसका मतलब क्या, अगर ए आए तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इस ये स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए ये आपने यहाँ पे जो जो स्टेट बी है, इसमें डबल सर्किल की मदद से आपने क्या, इसे फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट आपने मान लिया है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फाइनल स्टेट भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या, ये स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग आपकी ए से स्टार्ट होगी, उसे क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए जो स्ट्रिंग आपकी क्या है, बी से स्टार्ट, देखिए स्टार्टिंग स्टेट में थे, बी आया तो क्या, देखिए हम एक ऐसे स्टेट में चले गए जहां पे अगर ए और बी है, फिर से देखिए अगर ए और बी आएगा तो हम उसी स्टेट में रहेंगे, मतलब हम वापस स्टेट सी में आ रहे हैं, और स्टेट सी से वापस कभी हम स्टेट ए में या आप एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं पहुंच सकते हैं। कहाँ पे, कहीं किसी स्टेट पे नहीं, बल्कि आप यहीं पे हमेशा रहेंगे, बल्कि इसे हम बोलते हैं डेड स्टेट। क्या कहते हैं, डेड स्टेट। बेसिकली क्या किया, अगर स्टार्टिंग आपकी बी से हो गई तो हमने क्या किया, इसे किल कर दिया, मतलब ये डेड स्टेट पे आप चले गए, ठीक। इसका मतलब स्टार्टिंग कभी आपकी बी से नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब जब अगर स्टार्टिंग आपकी ए से होगी तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मेंशन हमने कर दिया कि बी क्या है, फाइनल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट है, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ हमने बी को माना। ए आपका इनिशियल स्टेट है। अब देखिए अगर आपको चेक करना हो कि कोई स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, क्योंकि देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ये एक लैंग्वेज की मदद से किया, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा
अगर आप किसी कोई स्ट्रिंग को सेटिस्फाई कर देगा तो इसका मतलब क्या, वो लैंग्वेज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ए ए बी है, अगर आपने चेक किया क्या ए ए बी जो है ये एक्सेप्ट होगा, तो आप देखिए ए ए बी आपने लिखा। अब बेसिकली क्या, इनिशियली क्या आप स्टार्टिंग स्टेट में होंगे, ए में होंगे। ए में है, अगर आपके पास ए में है और आपने ए को देखा, ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए स्टेट बी में, आप स्टेट बी में आप आ जाए। फिर उसके बाद स्टेट बी में थे, अगर आपने इसको देखा, बी को देखा, सॉरी ए को देखा, तो फिर आप क्या है, स्टेट बी में ही आए। ठीक है, फिर बी में थे और फिर से आपको बी मिला, इस सिंबल बी आपने देखा, ठीक है, तो आप क्या स्टेट बी में आएंगे। तो आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किया कि आप ये जो स्ट्रिंग है ए बी, इस स्ट्रिंग को जो अगर आपने स्कैन किया, ठीक है, और स्कैन किया, एक एक सिंबल को आपने स्कैन किया, एक एक सिंबल को जब आपने फाइनाइट ऑटोमेटा के मदद से स्कैन किया, तो आपने देखा कि अगर आप स्टेट ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइनली आप किस स्टेट में रीच कर रहे हैं, फाइनल स्टेट में रीच कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचे, तो इसका मतलब क्या, वो स्ट्रिंग आपकी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो रही। और वैसे भी देखिए ये स्टार्टिंग ए से स्टार्ट हो रही, तो ये स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट होगी। ठीक। अब देखिए एक एग्जांपल आपने लिया बी बी ए, अब इसको देखिए। अब चूंकि देखिए आप स्टार्टिंग स्टेट ए में है, अगर आपको बी आपने देखा तो आप कहाँ जाएंगे, स्टेट सी में जाएंगे। और सी में फिर आपको बी मिला तो फिर सी में रहेंगे, और सी में फिर ए मिला तो सी में रहेंगे। तो देखिए आपने स्टार्ट किया क्या, स्टेट ए से, और रीच कहाँ पे कर रहे हैं, स्टेट सी में। और सी क्या है, फाइनल स्टेट नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपने स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट किया और फाइनल स्टेट पे आप नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब ये स्ट्रिंग आपकी बी बी ए जो है, ये एक्सेप्ट नहीं होगी बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा, बाय दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं, स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करने के बाद अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं, टोटल इंटायर स्ट्रिंग को स्कैन करने पे अगर हम फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं, तो वो स्ट्रिंग जो है would be accepted by the finite automata। इसका मतलब वो स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगी। ठीक। हाँ, अब देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देखें तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या, एक मशीन है जो कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या है, एक स्टेट एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जिसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। इन 5 एलिमेंट्स को हम टपल कहते हैं। ठीक है। और ये 5 एलिमेंट्स आपके क्या हैं, बेसिकली हम आगे इस चीज को देखेंगे। तो लेकिन इस चीज को अगर आप देखें कि इसमें बेसिकली एक डिजिटल कंप्यूटर का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है ये फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। इसमें आपका फाइन जो ऑटोमेटा होता है उसमें क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स देखिए बेसिकली Q1 Q2। ठीक है, ये आपकी स्टेट्स है। ये Q1 Q2 टू Qn स्टेट्स ऑफ ऑटोमेटा है। अब स्टेट्स इसको आप क्या किसी पर्टिकुलर इनपुट देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, आप ये स्टेट्स क्या है, कोई पर्टिकुलर इनपुट सिंबल अगर आप देंगे तो हम क्या है, ये आउटपुट जनरेट करता है। तो ये बिल्कुल एक मशीन की तरह है, जैसे आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। आप इनपुट देते हैं तो क्या है, आपका प्रोसेसिंग होने के बाद, ठीक है, सीपीयू में क्या है, आपका आउटपुट आपको मिलता है। तो यहाँ पे सेम आपका इनपुट्स है और स्टेट ऑफ ऑटोमेटा जो Q1 Q2 है। ठीक है। और आप ये कोई भी इनपुट देंगे तो आपको क्या है, एक आउटपुट मिलता है। ठीक। तो ये देखिए बेसिक डेफिनेशन थी आपकी। अब हम नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए जो है, इसमें अगर आप देखें कि जो हमने फिगर अभी रिप्रेजेंट किया उसमें क्या था, उसमें आपके इनपुट्स थे, आउटपुट थे, स्टेट्स ऑफ ऑटोमेटा थे और आउटपुट रिलेशन था। तो फाइनाइट ऑटोमेटा देखिए 5 चीजों से, जैसे जो टपल्स होते हैं, मैंने कहा ना कि 5 टपल्स होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो 5 टपल्स क्या है, देखिए पहला क्या है आपका, देखिए कैपिटल क्यू। ठीक है। कैपिटल क्यू क्या होता है, ये नंबर ऑफ स्टेट्स होता है या फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होता है। जैसे पिछला जो केस था, अगर आप पिछला केस कंसीडर करें, वहां पे आपके देखिए इनपुट जो आपकी स्टेट्स थे ए बी और सी। ठीक है। तो अब देखिए सिग्मा क्या है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। अभी हम देखेंगे, अभी आगे हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू भी इस चीज को समझेंगे। तो सिग्मा क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। ठीक है। तो अभी देखिए सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स आपके जैसे ए और बी। ठीक है। Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट है। और F क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, जितने भी फाइनल स्टेट होंगे उनका सेट। ठीक है। सिग्मा आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है। तो जो मशीन का जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन होता है या जो टपल होता है, ठीक है, जो इसके 5 टपल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, Q सिग्मा डेल्टा Q0 F। ठीक है। तो ये आपने इस चीज को डिफाइन किया।
अब देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर आप क्लासिफाई करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, और दूसरा आपका होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। ठीक है, तो विद आउटपुट अगर आप है, ठीक है, तो विद आउटपुट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से, एक होता है मूरे मशीन और दूसरा आपका मीली मशीन। ठीक, और फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट जो है उसे हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर तीन पार्ट्स में। एक आपका पहला है डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट है आपका एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और तीसरा तीसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद इप्सिलॉन मूव्स, ईएनएफए, इप्सिलॉन एनएफए जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपका फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके 5 टपल्स होते हैं, उसी तरीके से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में भी आपके क्या है, 5 टपल्स होते हैं। वो टपल्स क्या है, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ। ठीक है, यही सेम टपल्स है। अब देखिए ये जो हमने पिछले केस में हमने देखा था, फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में देखा था कि हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट किया था। वो क्या बेसिकली क्या था, दैट स्टार्ट्स विद ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सेम हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमने कंस्ट्रक्ट किया है और कंडीशन वही है, दैट स्टार्ट्स विद ए, मतलब एक सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद ए। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या स्टार्टिंग स्टेट में है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट आप यहाँ पे ए से आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग स्टेट क्यों है, बेसिकली ये एरो पॉइंट कर रही है, तो ये क्या है, स्टार्टिंग स्टेट। कोई भी स्टेट अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेट होता है। और फाइनल स्टेट क्या है, बेसिकली आपका फाइनल स्टेट जब उसे आपने डबल एरो से रिप्रेजेंट किया तो वो आपका फाइनल स्टेट होता है। ठीक है, तो चूंकि देखिए यहाँ पे आपने ए से स्टार्ट किया, ठीक है, ये स्टार्टिंग स्टेट में थे ए, अगर आपने देखा तो आप स्टेट बी में जा रहे हैं, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली ये क्या थी, आपको एक ऐसा जो लैंग्वेज थी वो क्या है, स्टार्टिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद ए, जो ए से स्टार्ट करे। तो जैसे ही आपको ए मिला, मतलब जैसे ही आपने ए से स्टार्ट किया, आपने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया नेक्स्ट स्टेट में। तो ये जो बी स्टेट होगा वो क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा। अच्छा, इसके बाद बी के बाद फिर से अगर ए या बी आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ए से स्टार्ट हो चुका। अब इसके बाद आपका ए हो या बी हो तो हम दोनों क्या करेंगे, दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, या इसके बाद ए के बाद ए हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम ए के बाद ए आने के बाद कितने भी ए और बी आ जाए सबको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर देखिए अगर आपकी स्टार्टिंग बी से होती है तो उसे हम क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मतलब एक हम डेड स्टेट में चले जाएंगे। कैसे, स्टेट सी में जा रहे हैं जहां से हम वापस ए और बी पे नहीं आ सकते, मतलब जहां से हम फाइनल स्टेट पे कभी पहुंच नहीं सकते। तो देखिए इसे बेसिकली किल कर दे रहे हैं, क्योंकि अब स्टेट सी में अगर आप हैं फिर फर्दर ए और बी आता है तो आप स्टेट सी में ही रहेंगे, किसी और स्टेट में नहीं जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेड स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या, अब इस स्टेट से वापस आप ए और बी में नहीं जा सकते। और हमारा जो हमें क्या था, जो हमें लैंग्वेज, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जो कंस्ट्रक्ट करना था वो क्या था, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए, मतलब ए से ही स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट नहीं हो। तो बी से अगर स्टार्ट है तो उसे हमें क्या करना होगा, किल करना पड़ेगा। तो फाइनली जो है आपने ये डीएफए जो है कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा बताइए डीएफए क्यों है, डीएफए में क्या होता है, हम हर स्टेट पे, क्योंकि हमारा जो अल्फाबेट है वो क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट आपका सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा क्या है, ये ए कॉमा बी है। आपके जो इनपुट सिंबल्स हैं वो ए और बी है। तो हम दोनों हर स्टेट पे दोनों पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि ए के आने पे क्या होगा, बी के आने पे क्या होगा। देखिए अगर आप स्टेट ए में देखें तो यहाँ पे ए आने पे हम क्या है, स्टेट बी में जा रहे हैं, और बी आने पे हम स्टेट सी में जा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट स्टेट आपके क्या है, बी है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप जो आपके बेसिकली जो टपल्स हैं, 5 टपल्स हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, कैपिटल क्यू, वो क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स होता है। और उसके सेट ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, ए कॉमा बी और कॉमा सी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे। अच्छा, फाइनल स्टेट उसके बाद क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, इनपुट सिंबल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्यू नॉट, क्यू नॉट आपका इनिशियल स्टेट होता है, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ए है। ठीक, अब उसके बाद देखिए एफ आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होता है, तो एफ आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट से बेसिकली, और यहाँ पे सेट क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट सिर्फ एक ही स्टेट है, दैट इज बी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 3 स्टेट्स थे, तो ए पे भी आपको, ए और बी आने पे आपको पता है कहाँ जाना है। ए आने पे आप बी पे जा रहे हो, बी आने पे आप सी पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट बी में देखिए ए और बी दोनों आने पे आप उसी स्टेट में रहते हो। सी पे देखिए
तीसरा स्टेट जो है वहां पे भी ए और बी आने पे कहाँ पे जाना है, सी में ही आप रह रहे हैं। मतलब तीनों स्टेट्स पे आपको बताया गया है कि ए और बी आने पे आप किस स्टेट में जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका एक कंप्लीट डीएफए होगा। अगर ये आपने मेंशन ना किया होता ए और बी दोनों की आने पे किस स्टेट में जा रहे हैं, कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, अगर ये चीज आप मेंशन ना करते तो ये कंप्लीट डीएफए ना होता। हाँ, अब देखिए बेसिकली जो है उसी चीज को हमने देखिए, अगर अब ये जो ट्रांजिशन फंक्शन हमने देखा, ठीक है, ये क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ हमने ये देख लिया सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब एक चीज फाइनल स्टेट्स में होता है कि जो भी आपका फाइनल स्टेट होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, सबसेट होता है किसका, फाइनल स्टेट हमेशा क्या होता है, सबसेट ऑफ कैपिटल क्यू होता है। या आप कह सकते हो कि कैपिटल क्यू इज अ सुपर सेट ऑफ कैपिटल एफ। यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो जितने स्टेट्स होंगे जैसे ए बी सी, इसी में आपके क्या होंगे, इसी में से आपके फाइनल स्टेट हो सकता है ए भी फाइनल स्टेट हो, बी भी हो जाए और सी भी हो जाए। तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि क्यू इज अ सुपर सेट ऑफ एफ, ठीक है। अगर आप एफ की बात करें तो एफ क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा किसका, कैपिटल क्यू का। अब ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, वो ट्रांजिशन को शो करता है। ट्रांजिशन क्या, कैपिटल क्यू जो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर है, उस स्टेट में कोई इनपुट सिंबल आपका देखिए अल्फा, देखिए क्यू इंटू, इसको आप जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या है आपका, कि कैपिटल क्यू इंटू सिग्मा, ठीक है, इंटू सिग्मा, और ये फाइनली आप क्या किसी पर्टिकुलर स्टेट में जा रहे हैं, मतलब किसी स्टेट में हो आप, ठीक है, और आपको कोई इनपुट सिंबल सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका बेसिकली क्या है, इनपुट अल्फाबेट है, ठीक है, ये अल्फाबेट क्या है, ए और बी है। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप हो और ए और बी आए तो आप कहाँ किसी नेक्स्ट स्टेट में जाओगे। इस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या है, डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन क्या होगा, देखिए चूंकि आपकी जो स्टेट्स थे वो क्या थे, कैपिटल क्यू क्या थे, पॉसिबल स्टेट्स आपके थे ए बी और सी, और अल्फाबेट आपका क्या है, ए और बी। तो अब देखिए बेसिकली जो पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है, अगर आप कैपिटल ए को लें तो ए, आप स्टेट ए में है और क्या आ जाए, ए आ जाए, स्मॉल ए मतलब, या आप स्टेट कैपिटल ए में है, आपका क्या आ जाए, इनपुट सिंबल बी हो, ठीक है। आप स्टेट बी में है, इनपुट सिंबल क्या हो, ए हो। आप स्टेट बी में है, इनपुट सिंबल क्या हो, बी हो। आप स्टेट सी में है, इनपुट सिंबल क्या हो, ए हो। आप स्टेट सी में है, इनपुट सिंबल क्या हो, बी हो। इसके अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं। अब देखिए जब आप स्टेट ए में थे और देखिए पिछले केस में ए आने पे क्या है, ए आने पे आप कहाँ जा रहे थे, स्टेट बी में जा रहे थे, ठीक है। और स्टेट ए में थे और बी आने पे क्या, स्टेट सी में जा रहे थे। स्टेट बी में थे, ए आने पे आप कहाँ जा रहे थे, बी में ही जा रहे थे। और स्टेट बी में जब आप थे, बी आ रहा था तो भी आप क्या है, स्टेट बी में आ रहे थे। सी में जब थे ए और बी दोनों आने पे आप क्या, सी में रह रहे थे। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो आपकी स्टेट्स हैं, यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल क्यू है और सेट ऑफ स्टेट्स क्या है, ए बी सी, इनके अलावा आप किसी और स्टेट में नहीं जाएंगे। हाँ, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जो अभी देखा डीएफए में, जो ऑब्जर्व किया कि जितने भी स्टेट है, फॉर एवरी स्टेट, फॉर एवरी इनपुट सिंबल, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में है और वहां से अगर आपने किसी पर्टिकुलर इनपुट सिंबल को स्कैन किया, देयर विल बी एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन। आप क्या है, एक ही एग्जैक्टली एक ही ट्रांजिशन होगा, मतलब एक इनपुट सिंबल पे आप एक ही स्टेट में जा सकते हो एट ए टाइम। क्या है, ए आने पे आप, जैसे मान लीजिए आप स्टेट ए में है, ठीक है, अब स्टेट ए में है, आप इनपुट सिंबल ए आने पे आप या तो बी में, अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, तीन है, ठीक है, ए बी सी है, तो ए है में है, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट ए में है, अब ए आता है, ठीक है, मतलब पहला सिंबल ए आ रहा है, तो या तो आप ए में ही रहेंगे, या तो आप ए से बी चले जाएंगे, या तो ए से सी चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ए आने पे आप ए में भी रह लें और बी में भी चले जाएं, दो स्टेट में कभी नहीं जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये। नेक्स्ट क्या है कि हम इसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों कहते हैं। भाई फाइनाइट ऑटोमेटा हमने देखा अभी इससे पहले वाला केस में, फाइनाइट ऑटोमेटा सेम हमारा डायग्राम था। तो ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल आने के बाद आप एग्जैक्टली एक ही स्टेट में जा रहे हो, आप दो स्टेट में नहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि ए आने पे आप ए में भी जाएं, स्टेट ए में भी जाएं और स्टेट बी में भी जाएं, ठीक है। तो किसी एक इनपुट सिंबल पे आप एग्जैक्टली वन स्टेट में जा रहे हो, इस वजह से इसे हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस स्टेट में जाना है, एक पर्टिकुलर एक ही स्टेट में जाना है। अगर आपके पास दो ऑप्शंस होते तब आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल होता,
तो इस तब आप क्या नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन में होता है, डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन में नहीं हो पाते। इसी वजह से इसको हम क्या है, जब आप एक इनपुट सिंबल पे कई स्टेट में जा सकते हो तो उस सिचुएशन को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, एनएफए कहते हैं। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट चीज ये है कि डीएफए में जो है नल मूव अलाउड नहीं होता है। मतलब ये है कि आप विदाउट एनी इनपुट सिंबल कभी आप स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, जबकि एनएफए में ऐसा है। अब साइलम पे भी आप क्या है, स्टेट चेंज कर देते हैं। जैसे साइलन आया, ठीक है, विदाउट सीइंग एनी इनपुट सिंबल क्या है, आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more videos, please subscribe our channel.